हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रेपरेशंस भी कर रहे होंगे। तो हमने पॉलिटी के 500 क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। हमारी पॉलिटी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रही है। तो अभी हम 50 क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। जो आयोग है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि योजना आयोग एक संविधानात्मक निकाय है, ठीक है। तो जो योजना आयोग है उसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, उपराष्ट्रपति। तो जो इसका अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री, ठीक है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का पदेन सभापति कौन होता है? जो योजना आयोग है उसका पदेन सभापति कौन होता है? वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, कानून मंत्री, प्रधानमंत्री। राइट आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री योजना आयोग का पदेन सभापति होता है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है। भारत सरकार के कैबिनेट के समान, सुप्रीम कोर्ट के जज के समान, संसदीय समिति के अध्यक्ष के समान या फिर भारत सरकार के सचिव के समान। जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष होते हैं उन्हें भारत सरकार में कौन सा पद दिया जाता है, मतलब उन्हें कौन से पद के समान माना जाता है? इन्हें माना जाता है भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान, ठीक है। जो योजना आयोग का उपाध्यक्ष होता है उन्हें भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान माना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे, जो योजना आयोग है उसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, बलदेव सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या है? गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। जो गुलजारी लाल नंदा थे वो योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। और योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, ठीक है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो योजना आयोग के अध्यक्ष थे। और जो फर्स्ट उपाध्यक्ष थे हमारे पास, वो कौन थे? योजना आयोग के फर्स्ट उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। ऑप्शन ए। नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? जो नीति आयोग है उसमें से हमारे पास 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो रॉन्ग दिया गया है? इनमें सॉरी इसमें एक पूर्वकालिक अध्यक्ष होता है। इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया। इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया था। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। इसमें एक पूर्वकालिक अध्यक्ष होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। जो योजना आयोग है, योजना आयोग के स्थान पर आया था नीति आयोग। और इसका गठन कब हुआ था? जनवरी 2015 में। और जनवरी 2015 में किसने किया था? उस टाइम जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे? नरेंद्र मोदी, ठीक है। कौन थे? नरेंद्र मोदी। तो उन्होंने नीति आयोग का गठन किया था किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर। और यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो इसमें गलत है वो है, इसमें एक पूर्वकालिक अध्यक्ष होता है। योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? जो योजना आयोग का उपाध्यक्ष होता है वह किसके समकक्ष होता है? उपराष्ट्रपति, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कैबिनेट मंत्री। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, कैबिनेट मंत्री। योजना आयोग का जो उपाध्यक्ष होता है वो कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानेतर संस्था है? वित्त आयोग, नीति आयोग, निर्वाचन आयोग, अंतरराष्ट्रीय परिषद। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि जो संविधानेतर संस्था है वो योजना आयोग है, ठीक है। योजना आयोग को हमने देखा था कि ये संविधानेतर संस्था है। और योजना आयोग के स्थान पर जो आया उसका नाम है नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नीति आयोग। नीति आयोग क्या है? एक संविधानेतर संस्था है, मतलब कि संविधान में पहले से इसका कोई बात नहीं की गई है, ये संविधान के बाद में बताया गया है, ठीक है। बाकी जो इसमें सब है, जैसे वित्त आयोग है, वित्त आयोग का संविधान में पहले से उल्लेख है जो हमारे 280 आर्टिकल में है। निर्वाचन आयोग का भी संविधान में पहले से ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कौन से आर्टिकल में? 324 में। और अंतर्राष्ट्रीय परिषद ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही था। और जो संविधानेतर निकाय है वो कौन सा है? नीति आयोग। निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च मंत्री परिषद के नाम से जाना जाता है? सर्वोच्च मंत्री परिषद के नाम से कौन सा जाना जाता है? वित्त आयोग, योजना आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
राष्ट्रीय विकास परिषद। जो राष्ट्रीय विकास परिषद है उसे सर्वोच्च मंत्री परिषद के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जो राष्ट्रीय विकास परिषद है उसका अध्यक्ष कौन होता है? गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, योजना आयोग का उपाध्यक्ष, योजना आयोग का सचिव। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री क्या होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। और योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? वो भी प्रधानमंत्री होता है। और राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ये भी प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री यूनियन कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद सभी सदस्य होते हैं। ठीक है, जो प्रधानमंत्री है, यूनियन कैबिनेट मंत्री है, मुख्यमंत्री है और मंत्रिपरिषद जो है वो बाकी किसके सदस्य होते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद के, योजना आयोग के, आंचलिक परिषद के, प्रादेशिक परिषद के। तो इसका राइट आंसर क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद के। राष्ट्रीय विकास परिषद के ये सभी सदस्य होते हैं। सभी मेंबर्स किसके होते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद के। राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है। ठीक है, अभी पूछा है हमसे कि कौन सदस्य नहीं है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, योजना आयोग के सदस्य। तो जो प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य निम्न में से कौन होते हैं? ठीक है, इनके कौन मेंबर्स होते हैं? राज्यों के मुख्यमंत्री, संघीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ये सभी जो है राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। पंचवर्षीय योजना को अंतिम अनुमोदन होता है। जो पंचवर्षीय योजना है उसका अंतिम अनुमोदन कौन करता है? संसद, राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग, योजना मंत्रालय। तो इसे कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद का काम क्या होता है? वो पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करता है। ठीक है, अंतिम अनुमोदन कौन करता है? राष्ट्रीय विकास मंत्रालय। ठीक है, सॉरी, राष्ट्रीय विकास परिषद। पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृति प्रदान करता है? तो अभी हमने देखा पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंतिम रूप जो स्वीकृति देता है वो है राष्ट्रीय विकास परिषद। क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है। ठीक है, इसका संबंध किससे है? अभी हमने पढ़ा कि इससे है, पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, पंचवर्षीय योजना को अनुमोदन से। ठीक है, पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन से इसका संबंध है। भारत की पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है किसे? जो पंचवर्षीय योजना है उसे अनुमोदित कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद इसे अनुमोदित करता है। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, जो राष्ट्रीय विकास परिषद है उसके कौन सदस्य होते हैं ये तो हमने पढ़ लिया, और कौन सदस्य नहीं होते हैं अब क्वेश्चन ये है। राज्यों के मुख्यमंत्री तो होते हैं, राज्यों के राज्यपाल नहीं। हमने पढ़ा नहीं था कि राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं वो राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं होते। केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, जी हाँ बिल्कुल होते हैं। संघीय मंत्रिमंडल के समस्त सदस्य ये भी होते हैं। तो क्या है, जो राज्यों के राज्यपाल है, गवर्नर्स हैं, वो राष्ट्रीय विकास परिषद के मेंबर्स नहीं होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य है, जो राष्ट्रीय विकास परिषद है उसका उद्देश्य क्या है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, हमने पढ़ा है कि पंचवर्षीय योजनाओं का निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। और उन्हें सुनिश्चित करता है कौन? राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, पंचवर्षीय योजनाओं का निर्धारण व उन्हें सुनिश्चित करना। ठीक है, किसका काम है? राष्ट्रीय विकास परिषद का मेन ऑब्जेक्टिव है। वित्त आयोग क्या है? ठीक है, जो वित्त आयोग है वो क्या है? ठीक है, मैंने आपको बताया था जो वित्त आयोग है ये कौन से आर्टिकल में आता है? 280 में। ठीक है, कौन से आर्टिकल में है? 280 आर्टिकल में। और ये क्या है? वार्षिक निकाय, स्थायी निकाय, त्रिवार्षिक निकाय, पंचवार्षिक निकाय। तो ये क्या है? पंचवार्षिक निकाय है। ठीक है, क्या है? वित्त आयोग एक पंचवार्षिक निकाय है। और क्या है? ये संविधानेतर निकाय है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसका जो प्रावधान है वो तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से है, क्योंकि ये 280 आर्टिकल में, इसलिए ये क्या है? संविधानेतर निकाय नहीं है। वित्त आयोग क्या है? पंचवार्षिक निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 280 में वर्णित वित्त आयोग का निर्माण करता है। ठीक है, हमें पता है जो वित्त आयोग है इसका जो कौन से आर्टिकल में इसका प्रावधान है? 280 में। ठीक है, ये तो मैंने पहले भी बताया था आपको।
तो कह रहा है कि जो वित्त आयोग है उसका निर्माण करता है, ठीक है, जो वित्त आयोग है उसका निर्माण कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है वो, या फिर पार्लियामेंट, ठीक है। इसका जो निर्माण करता है वो कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति, ठीक है, जो हमारे प्रेसिडेंट है वो वित्त आयोग का निर्माण करते हैं। और आर्टिकल 280 में इसका प्रावधान है। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, जो वित्त आयोग के अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, जब निर्माण कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, और इसकी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, वो भी राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है, जो वित्त आयोग होता है उसका गठन कितनी अवधि के लिए होता है, प्रतिवर्ष हमेशा होता है क्या, हर साल में होता है, 5 साल बाद राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार, जब जब और जैसे 2 वर्ष बाद, तो कब होता है, ये कितनी अवधि के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय संस्था है, जो भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा संवैधानिक निकाय है, ठीक है, तो मैंने अभी भी बताया था, राष्ट्रीय विकास परिषद है, नहीं है, योजना आयोग है, नहीं है, वित्त आयोग है, हाँ जी बिल्कुल है, वित्त आयोग है, क्योंकि हमने देखा है आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का प्रावधान है। तो जो वित्त आयोग है ये क्या है, एक संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग का प्रधान कार्य, जो वित्त आयोग है उसका प्रधान कार्य क्या है, ठीक है, उसका काम क्या होता है, केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण का काम होता है, किसका, वित्त आयोग का। क्या होता है, केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण का। केंद्र और राज्य में राजस्व के वितरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में से कौन निभाता है, ठीक है, अभी हमने पढ़ा है कि जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग का जो मतलब मेन काम है वही वो क्या है, केंद्र और राज्य के राजस्व के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। केंद्र और राज्य में राजस्व का वितरण कौन करता है, वित्त आयोग करता है। राज्यों की सहायता अनुदान राजस्व आवंटित करता है, ठीक है, वही क्वेश्चन है, राज्यों की सहायता अनुदान राजस्व कौन आवंटित करता है, तो ये करता है वित्त आयोग। कौन करता है, वित्त आयोग। राज्यों को कर भाग को निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है, ठीक है, जो कर निर्धारित करने का अधिकार है, जो भी राइट्स हैं कर से रिलेटेड, वो किसके पास है, वो है वित्त आयोग के पास, जो हमने पढ़ा है 280 आर्टिकल में। भारत में संघीय वित्त संबंध रखता है, ठीक है, जो भारत में संघीय वित्त है वो किससे संबंध रखता है, राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से, राज्यों के बीच वित्त से, केंद्र एवं स्वशासित राज्यों के बीच वित्त से, इनमें से कोई नहीं। तो ये किससे संबंध रखता है, राज्यों के बीच वित्त से, ठीक है, किससे संबंध रखता है, राज्यों के बीच वित्त से। भारत में संघीय वित्त राज्यों के बीच वित्त से संबंध रखता है। भारत में राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है, तो वही सेम क्वेश्चन बार बार आ रहा है, एक ही क्वेश्चन घुमा फिरा के हमसे पूछा जा रहा है, तो आंसर क्या होगा, वित्त आयोग। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण के संबंध में सलाह देने के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किसकी नियुक्ति 5 वर्षों के लिए करता है, ठीक है। हमें पता है कि जो वित्त आयोग है उसकी नियुक्ति कितने साल के लिए होती है, 5 साल के लिए होती है, और कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और हमें ये भी पता है कि संघ और राज्यों के बीच जो वित्तीय संसाधन है उसका वितरण कौन करता है, कौन करता है, वित्त आयोग, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वित्त आयोग। कौन सा प्राधिकरण भारत के समेकित निधि में से राज्यों को राजस्व का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है, ठीक है, वही सेम क्वेश्चन है, फिर से सेम आंसर होगा, क्या है, वित्त आयोग। राज्यों को वित्तीय आवंटन किसकी संस्तुति पर किया जाता है, वित्त आयोग की संस्तुति पर किया जाता है। केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का निर्धारण कौन करता है, तो इसका निर्धारण भी कौन करेगा, वित्त आयोग निर्धारण करेगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया, जो वित्त आयोग है उसका गठन कौन से आर्टिकल में किया गया, ये तो हमने बहुत ही बार पढ़ लिया है, क्या होगा, आर्टिकल 280। वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य की व्यवस्था की गई है, ठीक है, जो वित्त आयोग है, ठीक है, वित्त आयोग है एक, उसमें अध्यक्ष है। अब कह रहा है कि जो अध्यक्ष है, ठीक है, अध्यक्ष तो है, अध्यक्ष के अलावा उसमें और कितने मेंबर्स होते हैं, 3, 4 या फिर 5, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा,
इसका राइट आंसर होगा 4। वित्त आयोग में अध्यक्ष के अलावा 4 और सदस्य होते हैं। निम्नलिखित में से किस सेवानिवृत्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, जबकि ऐसी नियुक्ति करने पर वर्जना है। मतलब ऐसा कौन से एक रिटायर्ड नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हुए जिन्हें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, लेकिन ऐसा करना सही नहीं है। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जो सेवानिवृत्त नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है उन्हें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया जाए। ठीक है, हालांकि ऐसा होता है जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, जब एक बार जो रिटायर हो गया उसके बाद वो कोई भी पद धारण नहीं कर सकता है, लेकिन ऐसा हुआ है तो वो कौन से रिटायर्ड नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे जो वित्त आयोग के अध्यक्ष चुने गए थे। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए के चंदा जो है ऐसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे जिसे वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, बनाया गया था। और जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है ये कौन से आर्टिकल में आता है, ये आता है 148 से 151 तक। ठीक है, 148 से 151 तक किसका प्रावधान किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का, सीएजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। जो प्रथम वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष कौन थे, केसी पंत, केसी नियोगी, ए के पी साल्वे, के संथानम। ठीक है, तो उनका नाम क्या था, जो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो थे केसी नियोगी। ठीक है, कौन थे, केसी नियोगी। चौदहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, जो 14वां वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है, उसके अध्यक्ष का नाम क्या है, वाईवी रेड्डी। ठीक है, क्या है, वाईवी रेड्डी। निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण भारत के समेकित निधि में राज्यों को राजस्व का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है। ठीक है, ऐसा कौन सा प्राधिकरण है जो भारत की समेकित निधि में राज्यों को राजस्व का सहायता अनुदान देने का सिद्धांत की अनुशंसा करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वित्त आयोग। केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है। ठीक है, केंद्र और राज्य में धन के बंटवारे के बीच में कौन राय देगा, तो ये भी कौन देगा, वित्त आयोग। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। ठीक है, हमने शायद पहले भी पढ़ा था, जब हमने आर्टिकल्स पढ़े थे तो हमने पढ़ा था कि जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं वो कौन से आर्टिकल में आते हैं, कौन से आर्टिकल में इसका प्रावधान किया गया है, तो ये है आर्टिकल 312 में। ठीक है, आर्टिकल 312 में संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। लोक सेवाओं को संरक्षण कौन सा आर्टिकल प्रदान करता है, आर्टिकल 311। ठीक है, 311 क्या करता है, लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान करता है। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है, जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं वो कौन से आर्टिकल में है, 312 में। और अखिल भारतीय सेवाओं को संरक्षण कौन से आर्टिकल में है, 311 में। अब कह रहा है कि जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं उनका सृजन कौन कर सकता है, राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग, या फिर 2/3 बहुमत से राज्यसभा, 2/3 बहुमत से लोकसभा। तो इसका जो सृजन है वो कौन कर सकता है, 2/3 बहुमत से राज्यसभा। ठीक है, कौन कर सकता है, 2/3 बहुमत से राज्यसभा। भारत में किस प्रकार की प्रशासनिक सेवाएं हैं, अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा, प्रांतीय सेवा, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या है, उपरोक्त सभी, क्योंकि भारत में अखिल भारतीय सेवा भी है, केंद्रीय सेवा भी है और प्रांतीय सेवा भी है। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय सेवा नहीं है, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय ऑडिट एवं अकाउंट सेवा, भारतीय वन सेवा। भारतीय ऑडिट एवं अकाउंट सेवा। ठीक है, जो भारतीय ऑडिट एवं अकाउंट सेवा है वो अखिल भारतीय सेवा के अंडर नहीं है। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अखिल भारतीय सेवा में सम्मिलित नहीं है, भारतीय पुलिस सेवा ये तो है, भारतीय प्रशासनिक सेवा ये भी है, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय वन सेवा भी है। जो राइट आंसर होगा इसका वो है ऑप्शन सी, भारतीय विदेश सेवा अखिल भारतीय सेवा के अंडर नहीं आता है। अखिल भारतीय सेवा नहीं है, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा। प्रशासनिक, पुलिस और वन सेवा ये हमने तीनों ही ऊपर वाले ऑप्शन में पढ़ लिए। जो भारतीय राजस्व सेवा है वो अखिल भारतीय सेवा नहीं है। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन बी। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब हुई थी, जो भारतीय लोक प्रशासन है उसकी स्थापना कब हुई थी। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना हुई थी मार्च 1954 में। कब हुई थी, मार्च 1954 में।
राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए। सो गाइज ये थी आज की वीडियो। होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू।